हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सेट थ्योरी के आज के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने सिर्फ ये समझा था कि सेट होता क्या है। तो सेट की डेफिनेशन हमने समझी थी। अच्छा, सेट में जब आप एलिमेंट्स लिखते हो तो एलिमेंट्स को किस तरीके से लिखते हो, तो वहां पे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो जो मेन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन अराउंड था, बस। ठीक है, चलिए अब हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सेट थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कुछ स्टैंडर्ड सेट। मतलब ये वो सेट है जो हम मैथमेटिक्स में अब तक यूज तो करते आए हुए हैं, लेकिन शायद हमने उसकी ओर कभी ध्यान से देखा नहीं है। हमने कभी उसको गौर से देखा नहीं कि भाई ये तो हमारे स्टैंडर्ड सेट है। होते ना कुछ अपने ऐसे स्टैंडर्ड लोग के जो हमेशा अपने लाइफ में रहते ही रहते हैं। ठीक है, आपके मम्मी पापा, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह। तो सेम मैथ्स की दुनिया में दो ऐसे सेट है जो मैथ्स की दुनिया में ये कुछ ऐसे सेट्स है जो हमेशा आपको आगे आएंगे ही आएंगे मैथ्स में। तो एक बार हम जरा वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना सेट है n। ठीक है, नेचुरल नंबर सेट। और ये सारे के सारे जो सेट है वो सब आप जानते ही हो, है ना। फिर भी अगर जो हम उसे थोड़ा रिवाइज कर ले तो अच्छी बात है, राइट। तो फर्स्ट सेट है n, विच इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन को हम n में रखते हैं, कैपिटल N में रखते हैं। ठीक है, और उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर सेट। तो जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इसमें आएंगे। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम 1, सो फर्स्ट टेकिंग 1 2 3 सो। ठीक है, तो ये जो पूरा कलेक्शन हो गया ये हो गया नेचुरल नंबर सेट। चलिए नेक्स्ट सेट है अपना Z। Z में क्या आएगा? Z में आएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, यू नो। तो जब मैं बोलता हूं ऑल इंटीजर्स, तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि मैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले रहा हूं, मैं जीरो को भी काउंट कर रहा हूं, और मैं नेगेटिव इंटीजर्स भी ले रहा हूं। ठीक है, तो इन तीनों की कलेक्शन को हम यहां पर सेट कहेंगे Z। अच्छा, किसी के दिमाग में ये डाउट आया ही होगा कि सर जीरो तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कंफ्यूजन होगी। तो ठीक है, क्लियर कर लो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल नंबर। ठीक है, ओके। सो यस, Z में हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। तो इस कलेक्शन को हम Z कहेंगे इंटीग्रल नंबर सेट, विच इज सेड एज इंटीग्रल नंबर सेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज Q। सिर्फ फिलहाल हम सारे फेमस सेट की बात कर रहे हैं। W आएगा बीच में, N और Z के बीच में, लेकिन ठीक है, होल नंबर सेट भी है, उसका खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम उसे इतना ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए W होल नंबर सेट, जहां पे आप पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो को ऐड कर देते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं Q। Q क्या है फ्रेंड्स? Q है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। तो रैशनल नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार हम जरा समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। लोअर स्टैंडर्ड में डेफिनेटली ये बात आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, एक बार जरा हम इसे देख लें। रैशनल नंबर्स अभी आप आगे भी इसे कहीं ना कहीं तो पढ़ोगे ही, लेकिन फिर भी हम किस नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं? सो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस as P upon Q form, where Q not equals to 0। मतलब कि हम उस हर नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं जहां पे वो P upon Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां पे Q not equals to 0 and P Q belongs to Z, है ना। तो ये एक डेफिनेशन रैशनल नंबर की हो गई। ओके, कुल मिला के आप इसे यूं बोल सकते हो यार कि हर वो नंबर रैशनल नंबर होगा जो फ्रैक्शन फॉर्म में जाएगा। ठीक है ना, P upon Q इज लाइक फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, क्लियर है आपके दिमाग में, है ना।
सो मैंने यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, जैसे कि आप अगर तो बीच में 0 रख रहे हो तो 0 1, 0 और 1 के बीच में 0 और 1 के बीच में आ जाएगा 0.5 विच इज एक्चुअली हाफ। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, इसे आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, देन 1, फिर 1 और 2 के बीच में 3/2 विच इज एक्चुअली 1.5। सो 1.5 इज कैन बी रिटन एज 3/2, तो यस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। इस कलेक्शन को हम रैशनल नंबर सेट कहेंगे। क्लियर है दिमाग में आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर के बाद इरैशनल नंबर की भी बात करनी चाहिए हमें। ठीक है, सो यस, मैं इसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट बोल दूं कि वो नंबर जो पी अपॉन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है, वो नंबर जो पी अपॉन की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम कहेंगे इरैशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा और आगे जाके करेंगे। अभी हम इसके जानबूझ को यहीं पे साइड ट्रैक करते रहे, आगे बढ़ते हैं। ओके, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो रियल नंबर लाइन आप जानते हो, रियल नंबर लाइन है ना, तो वो रियल नंबर लाइन हो जाएगा रियल नंबर सेट। मतलब वो पूरे के पूरे जो पूरी की पूरी लाइन है, उस लाइन को, नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो उस नंबर लाइन को आप कह सकते हो रियल नंबर सेट, आर, कैपिटल आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन जेड प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लस लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल, लेकिन कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओके, तो इसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर यहां पे आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसकी ओर जा रहे हैं। ओके, विच इज मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट। आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आपको अगर जो कोई कलेक्शन है जिसे सेट, आपको पता है कि ये कलेक्शन सेट है और हमें उसके एलिमेंट्स को लिखने हैं, है ना, तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेथड होनी चाहिए। तो यस, हमारे पास 2 स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड मेथड है। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। एंड द सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इस पे ज्यादा डिस्कशन करना है, तो आई विश कि आप इतना अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम तुरंत उसके आगे जा रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, राइट डाउन। हाँ जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो रोस्टर फॉर्म क्या होता है हम वो समझते हैं। जिसे हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो देखिए, रोस्टर फॉर्म में आप कलेक्शन को in this form we represent
all elements directly in a set, ठीक है। आप सेट इस पर्टिकुलर मेथड में एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, उन सभी एलिमेंट्स को हमें डायरेक्टली यहाँ पे कलेक्शन, उन सभी एलिमेंट्स का हमें कलेक्शन बनाना है। मतलब कि हमें उन सभी एलिमेंट्स को डायरेक्टली सेट में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, ठीक है, लिख देना है। ओके, तो हम इस मेथड को, तो हम उसे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहेंगे, या फिर उसको आप लिस्टिंग मेथड भी बोलते हो। तो जब मैं बात करता हूं लिस्टिंग मेथड, तो थोड़ी सी दिमाग में ये बात आ गई होगी आपके कि यहां पे हम एलिमेंट्स को आप यहां पे एलिमेंट्स को लिखते हो या लिस्टेड करते हो लाइक दिस। A, E, I, O, U, या फिर अभी जो मैंने स्टैंडर्ड बात की है ना नेचुरल नंबर सेट के बारे में, मैं उसको भी तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। वो भी हमारा, हम अगर जो इस फॉर्म की बात करें या इस फॉर्म की बात करें, तो भाई दोनों ही फॉर्म में हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स आते थे उन सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिए। अच्छा, हमने जब यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे तो हम एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉमा कॉमा करके डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड यस, इस कलेक्शन को हम कहेंगे सेट, लेकिन यहाँ पर सॉरी, इस कलेक्शन को हम कहेंगे वोवेल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। लेकिन यस, ये मैंने यहाँ पे जो फॉर्म लिखा हुआ है वो रोस्टर फॉर्म है। सिमिलरली जो नेचुरल नंबर सेट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये भी रोस्टर फॉर्म ही हुआ, ठीक है, ओके। सो एलिमेंट्स को डायरेक्टली, जो भी एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं उन एलिमेंट्स को, उन सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है। वो बात अलग है कि जैसे मैं इस फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, देन इट इज अ फाइनाइट सेट। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप गिन ही नहीं सकते, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। आगे टाइप्स ऑफ सेट में भी ये चीज आएगी। तो ये डिफरेंट एंगल हो गया, लेकिन आपको ये समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में आपको सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, कॉमा कॉमा करके उन सभी एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस बन गया अपना रोस्टर सेट, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और, इसमें एक दो क्वेश्चंस देख रहे हैं। जैसे कि लिख लिया होगा तो आगे इसकी जरूरत नहीं है। Write the solution set of equation x square plus x minus 2 बराबर 0 in roster form। तो यार ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई कि नहीं हुई, है ना। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके मुझे लेने हैं फैक्टर्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक फैक्टर है x प्लस 2, दूसरा फैक्टर है x माइनस 1। सो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, जहां से मुझे मिल गया x बराबर माइनस 2 और x बराबर 1। तो जो सेट हमें यहां मिलेगा वो है, मुझे इन एलिमेंट्स को लिखने हैं बस, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के को मैंने यहाँ पे कॉमा कॉमा करके लिखी है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में और एक चीज याद रखना कि इसमें जो ऑर्डर है ना वो इमटेरियल होगा। मतलब कि ऑर्डर आप -2, 1 लिखो या 1, -2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम ये हमेशा
ध्यान रखते हैं कि जो नेगेटिव है वो लेफ्ट साइड आए, तो ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हाँ आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। लेकिन और एक खास बात है, पता है क्या, अगर जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखना होगा। और गेटिंग माय पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, अगर जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे एक बार लिखने हैं, अगर जो रिपीट हो रहे हैं तो वो आपको चाहे 2 बार रिपीट हो या 3 बार, उसे लिखना एक ही बार है। ठीक है, समझते हैं उसके बारे में भी। ओके, चलिए एक सिंपल सी बात करते हैं हम। हाँ ठीक है, कलेक्शन ऑफ all letters in word loyal। अब यहाँ पे L कितनी बार आ रहा है, जैसे मैं अगर जो लेटर्स की बात करूं, पहले मैं लेटर्स की अगर जो बात करूं तो इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें 5 लेटर हैं, लेकिन L जो है वो तो 2 बार आ रहा है, तो मैं उसे एक ही बार कंसीडर करूंगा। अब बताओ अब कितने लेटर हैं, तो अब डिस्टिंक्ट लेटर यहाँ पे हो गए 4, LOYA। तो इन 4 लेटर का एक सेट आप बना दोगे तो इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म ही कहेंगे, मतलब ये हो जाएगा इसका प्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में। तो जो मेरी बात थी वो अब आपको समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ, L भले 2 बार आ रहा है लेकिन आपको लिखना उसे एक ही बार है। ठीक है, ओके। सो ये रोस्टर फॉर्म के बारे में हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसकी जो दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, वो भी समझ लेते हैं, एंड देन हम उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से देखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसे प्रॉपर्टी मेथड कहोगे। सो इन दिस फॉर्म all elements do possess a single property by which it can be represented. It can be represented मतलब कि इसमें ना आपको एलिमेंट्स कहीं नहीं लिखने हैं, पर एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी से मिलते हैं या फिर कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा इक्वेशन है जो इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको वो इक्वेशन, वो प्रॉपर्टी, वो रिलेशन वहां पे बताना है कर्ली ब्रैकेट में, वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सो सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी मैटर करती है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें एलिमेंट्स कहीं पे भी नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी आएगी, कैरेक्टरिस्टिक आएगी कि भाई ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये कौन सी इक्वेशन है। एक काम करता हूं, जो मैंने अभी आपको लिस्टिंग मेथड में बताया, जैसे कि मैं सिंपल वॉवेल्स की बात करूं, सो वॉवेल्स A E I O U, ठीक है,
तो ये तो हो गया अपना रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर जो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, एक्स, इसे क्या कहोगे, सेमीकोलन को इसे कहोगे सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वोवेल। बस हो गया ये आपका प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दी, बात खत्म। अब हमें यहाँ पे ये थोड़े बताना है कि भाई हाँ ए ई आई ओ यू आएगा, समझ जाएंगे, इतना नहीं हम समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे वोवेल्स की बात कर रहे हैं, वोवेल्स के लेटर्स के कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। दोनों में बहुत ही क्लियर डिफरेंस है, एक में एलिमेंट्स मैटर करता है, दूसरे में प्रॉपर्टी मैटर करती है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चलिए अब हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, मिले जुले मिक्स प्रॉब्लम्स लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9, तो ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो मैं, अच्छा ऑड है, नेचुरल नंबर्स हैं और इसके साथ में लेस देन 10 है, तो मैं इसे ऐसे कहूंगा x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये इस कलेक्शन को, इस सेट को हम कहेंगे, ये फॉर्म को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, जबकि ये फॉर्म जो आपके सामने दिख रहा है ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए अब हम प्रॉब्लम्स की ओर, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये सब कुछ लिख लो, मैं पूरी बोर्ड को मिटा के अच्छे से प्रॉब्लम्स की ओर जाता हूं। सॉरी, ओके, सो आई होप कि लिख लिया होगा। ठीक है,